छोटा शहर बड़ा नाम, आज यही सफलता की पहचान है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये अगले कुछ मिनटों में आपको समझ आ जाएगा। और इसके लिए आज बायोस्कोप आपको किसी खास से मिलवाने जा रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड सिंगर प्रिया मलिक, बिहार की बेटी प्रिया मलिक, या यूं कहे कि छोटे शहरों की लड़की के सपने को अपने कंधे पर लेकर सिंगर प्रिया मलिक आज हमारे साथ खास तौर पर जुड़ी है। प्रिया जी, अमूमन बिहार हो गया या फिर बिहारी बैकग्राउंड से जो फैमिलीज आते हैं वो लीग से हटकर बच्चों को कुछ करने की इजाजत नहीं देते हैं। ऐसे में आप बिहार से आ रही हैं, तो लीग से हटकर आपको इसके बारे में क्या कुछ झेलना पड़ा या फिर कैसा रहा आपका जर्नी? सच कहूँ तो इस मामले में हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको ऐसा परिवार मिला कि उनका था कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जो करो उसमें टॉप तक पहुंचो। और क्योंकि मेरे फैमिली में एक संगीत का माहौल हमेशा से रहा, मेरे मम्मी पापा, मेरे घर में किसी ने मतलब मैं एक अकेली सिंगल आर्टिस्ट निकली, क्योंकि बाकी सब इंजीनियर, डॉक्टर, सीए भरे मेरे फैमिली में। और क्योंकि हम लोग कायस्थ परिवार से हैं तो थोड़ा और हमारा पढ़ने लिखने का हिसाब थोड़ा और अलग रहता है, क्योंकि कायस्थ तो कलम से वार कहते हैं, कहा जाता है। तो मेरे फैमिली में पढ़ाई बहुत रहा और मैं भी आई वॉज ऑल्सो गुड स्टूडेंट। बट मेरा था कि क्योंकि बचपन से ही मैं जब 6 साल की थी तब से मैंने सीखना शुरू कर दिया था, तो इस चीज में मैं बड़ी सपोर्टिव रही कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और मेरे मम्मी पापा को मैंने बोला कि मतलब मैंने 6 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया था कि मुझे संगीत के ही क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मुझे सिंगर ही बनना है। तो मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली इस चीज में बहुत सपोर्टिव थी। मेरे पापा, मेरे मम्मी मुझे हमेशा मेरे चाहे वो वर्कशॉप्स हो, चाहे वो ऑडिशंस हो, और संगीत सिखाने के लिए तो लेके जाते ही थे। तो मुझे उस चीज का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि जो मैं अपने आसपास के बहुत लोगों को जब देखा करती थी, तो ये चीज बिहार में, जैसे मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वाले आंसर में कहा था कि अब जाके थोड़ा पेरेंट्स जो है वो उनकी सोच बदल रही है, क्योंकि हम जैसे आर्टिस्ट कोशिश कर रहे हैं एक बड़े शहर में आकर अपने मेरा सवाल आपसे इसलिए ऐसा था क्योंकि मतलब कि बिहारी फैमिलीज हो गए जो लीग से हटकर अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें डर लगता है कि आखिर बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। इस वजह से ये सवाल था कि मतलब ये हो गया कि गाने की ओर जाना बच्चों को, तो पेरेंट्स को भी एक डर रहता है कि बच्चा पता नहीं क्या करेगा अपनी मर्जी का। हाँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता एक्चुअली। उनको लगता है कि पता नहीं इसमें स्टेबल करियर है कि नहीं, तो इसलिए यूपीएससी कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। बट ऐसा अब थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि मैं देख रही हूँ बिहार से बहुत सारे टैलेंट अब जो है वो इसको आर्ट, सिर्फ सिंगिंग के मामले में नहीं कह रही हूँ, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, तो आर्ट को अब पेरेंट्स समझने लगे कि ये भी एक करियर ऑप्शन है। क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, सिंगिंग और डांसिंग उसके हॉबी के जरिए भी ले जाते थे कि हाँ ठीक है तुमको करना है, सिंगिंग क्लासेस करो, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। तो अभी थोड़ा सा बदला है, उतना भी नहीं आया है मुझे लगता है, लेकिन हाँ बदला है, क्योंकि हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। हमने थोड़ा बहुत जो भी नाम किया है और अभी आगे बहुत करना है ऑफ कोर्स। तो लेकिन हाँ, अब थोड़े थोड़े पेरेंट्स में ये एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आर्ट एक ऐसी चीज है जिसमें करियर हो सकता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये चीज समय के साथ सोच बदलती है लोगों की, तो बदलेगी। अब जो एक हमारा बिहारी मानसिकता है कि बिहारी है तो सिर्फ यूपीएससी बीपीएससी ही करेंगे, नहीं। बहुत सारी लड़कियों और बहुत सारे जो आर्टिस्ट एक अच्छा नाम कमा रहे हैं बाहर बिहार से, उसके वजह से पेरेंट्स पे भी कॉन्फिडेंस आया है कि आर्ट एंड कल्चर में भी जो है वो जो करियर हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम बड़े शहर से बिलोंग करते हैं तभी हम बड़ा सपना देखेंगे। बिल्कुल ही मुझे लगता है कि छोटे शहर वाले ज्यादा अच्छा करते हैं। जी प्रिया, अमूमन ऐसा होता है या फिर हम कह सकते हैं शो बिजनेस पर आरोप लगता है, तो आपको क्या लगता है कि जो आउटसाइडर्स जो होते हैं आगे बढ़ने नहीं देते हैं, इस पर आपका कोई ओपिनियन है क्या? आप इसे कैसे एक्सपीरियंस की हैं? सॉरी, आउटसाइडर्स जो है वो आउटसाइडर्स जो होते हैं इस पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं, जैसे कि बिहारी हो गए कि बिहारियों को थोड़ा सा मतलब कि पिछले करके रखा जाता है कि नहीं ये बिहारी है तो नहीं हो पाएगा। आउटसाइडर्स जो है वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, पर इस पर आपका क्या ओपिनियन है और क्या आपको ये फेस करना पड़ा है? ये हाँ होता है एक्चुअली। स्टेट को लेके थोड़ी ऐसी जो है वो चीजें आती हैं कि जैसे अभी क्या है, हम लोग बचपन से बहुत ट्रैवल किए
तो वो एक अपने स्टेट का तो है ही अंदर, एक क्या बोलते हैं बिहारी तो दिख ही जाता है, बट कहीं ना कहीं जब हम लोग बाहर जाते हैं इंटरेक्शन करते हैं तो होता है ना कि आप सुनने में बिहारी नहीं लगती, आपको देखने से तो लगता ही नहीं है कि बिहारी है, लेकिन जब पता चलता है कि नहीं मैं तो बिहार से हूँ, तो वो एक चेहरे पर है कि अच्छा आप बिहार से हैं, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेशन मुझे फेस करना पड़ा। बट मुझे नहीं लगता है कि ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखा, क्योंकि जब मैंने अपने काम से, अपने संगीत से लोगों को प्रूव करके दिखाया, उसके बाद उनका अप्रिसिएशन जो है, उनका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो गया कि नहीं हम गलत थे। और बिल्कुल भी, और अब मुझे लगता है कि पहले ये चीज ज्यादा थी कि स्टेट को लेकर जो है थोड़ा सा वो किया जाता था, बट मुझे लगता है कि समय के साथ अब जब लोग अपने काम को ज्यादा दिखाते हैं और काम अच्छे तरीके से चलता है तो अब ये उतना मैटर नहीं करता। हाँ पहले बहुत ज्यादा था, मैंने अपने टाइम में फेस किया जब मैं नई नई मुंबई आई थी, बट मुझे लगता है जैसे जैसे मेरा काम लोगों तक पहुंचा और जिस तरीके का अप्रिसिएशन मुझे हर जगह से मिला, ये चीजें कम होती गई। तो मुझे लगता है एट एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट, आपका कर्म मायने रखता है, आप कहाँ से हैं और क्या कौन सी जगह से आते हैं, किस फैमिली से आते हैं, ये अभी मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क और इट्स ऑल अबाउट योर वर्क। बड़ा शहर बड़ा नाम, बिहार या झारखंड के लिए इसे हवा क्यों बना दिया जाता है? जैसे कि प्रिया जी आप बिहार से आ रही हैं, बोला जाता है कि सपनों को देखने के लिए उड़ान की जरूरत होती है, ना कि शहर की। तो बड़ा शहर बड़ा नाम, बिहार या झारखंड के लिए इसे हवा क्यों बना दिया गया है? क्या ये लड़कियों को, युवाओं को जो सपने देख रहे हैं उसे डराने के लिए डराने जैसा नहीं है क्या? मैं थोड़ी सी आपकी मैं चाहूंगी कि आप एक बार वापस से इसको कहें, क्योंकि शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लियर सुन नहीं पाई। जी प्रिया, जैसे आप आती हैं बिहार से, तो बिहार में लड़कियों को उतना ज़्यादा कुछ मतलब अपने हौसलों के हिसाब से उड़ने नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों? क्योंकि सपने देखने के लिए शहर मायने नहीं रखती, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। बड़ा शहर बड़ा नाम, बिहार बिल्कुल मैं इस जी हाँ, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए और आप छोटे से शहर से हैं तो छोटे सपने देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो लड़के तो हैं ही, पर अब लड़कियां भी कम नहीं है और बहुत सारे क्षेत्र से, अलग अलग फील्ड से लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। पढ़ाई में तो है ही, अगर हम यूपीएससी बीपीएससी की बात करें, बट अब अगर हम गीत संगीत की बात करें, आर्ट की बात करें, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ रही है और बहुत काम कर रही है। और इसके वजह से एक और चीज बहुत अच्छी जो मुझे अब दिख रही है कि पेरेंट्स में इस चीज को लेकर एक जागरूकता भी आई है। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहाँ अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। हर्ष रिजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।